वेलकम बैक बच्चों। अब हम करेंगे जो पेज नंबर हमारा था 148 का बी। ओके। द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। जो गार्डन है उसके चारों तरफ जो बाड़ की हुई है, फेंसिंग की हुई है, वो 20 मीटर लेंथ का है। हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। तो जो गार्डन है वो उसका जो साइड्स हैं कितनी लॉन्ग है, वन साइड कितनी लॉन्ग है। तो जो फेंसिंग होती है ना, जो बाउंड्री होती है किसी भी गार्डन की, जब कोई भी जगह की हम बाउंड्रीज का मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, फेंसिंग दे दी है, पूरी बाउंड्री का माप दे दिया है, तो वो है पैरामीटर। हुआ माने पैरामीटर जो है गार्डन का वो है हमारा 20 मीटर। ओके, पैरामीटर हमारा कितना है यहाँ पे 20 मीटर। ओके, यहाँ पे पैरामीटर जो है वो 20 मीटर है। एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल 20/4। तो हमें पूछा है कि हर एक साइड की लेंथ कितनी हुई। तो हर एक, हमें पता है रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है 4। तो अगर आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी साइड आ जाएगी माने 5 मीटर। ओके, 5 मीटर हमारा आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक जो थिन वायर है 20 सेंटीमीटर लंबा, उसको एक रेक्टेंगल बनाया गया उससे। इफ़ द ब्रीथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। अगर इस रेक्टेंगल की ब्रीथ 4 सेंटीमीटर है तो बोलो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो जो बाउंड्रीज होती है उसके ऊपर जो थिन वायर लगाया गया तो उसको वो क्या हुआ, हमारा पैरामीटर हुआ। वो क्या हुआ, पैरामीटर हुआ। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त दी हुई है 4 सेंटीमीटर और हमें पता करना है लेंथ। ओके, हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला जो होता है 2l+b होता है। तो 2l+b इक्वल हमारा पैरामीटर इक्वल है हमारे 20 cm। ओके, तो लेंथ प्लस ब्रीथ की जगह हम ब्रीथ पुट कर देंगे, हमारा 4 cm। तो लेंथ प्लस 4 cm इक्वल 20/2 इक्वल 10 cm। ओके, तो लेंथ हमारा आ गया 10 cm। ओके, अभी अगर हम लेंथ 10 है, 10 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया, वृत्त को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आया 6 cm। तो इस प्रकार हमारा जो है जो लेंथ जो है हमारा हो गया 6 cm। ओके, अभी नेक्स्ट है डी। जो डी है अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 320 cm। एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है, उसका जो पैरामीटर है वो 320 cm है। हाउ मच इज़ इट्स एरिया। एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है, उसका पैरामीटर 320 सेंटीमीटर है और उसका एरिया कितना होगा। तो अगर पैरामीटर 320 cm है तो पैरामीटर जो है स्क्वायर का पैरामीटर 320 cm है, उसके ऊपर से हम उसका साइड्स निकाल सकते हैं। हमें पता है पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 × साइड। तो हमने लिखा है यहाँ पैरामीटर इक्वल 4 × साइड। ओके, पैरामीटर इक्वल हमारा 4 × साइड हमने लिखा। अभी 4 × साइड इक्वल हमें दिया है पहले से कि हमारा 320 cm है, तो 4 × साइड इक्वल 320 cm। ओके, अभी साइड इस साइड रह गया और 4 आया इक्वल के इस साइड। ओके, 4 जब इक्वल के इस साइड आया तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो गया। ओके, तो 320 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें आया 80 cm। तो इस प्रकार जो हमारी साइड है वो निकली 80 cm। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इस प्रकार हमने जो हमारा 80 cm आया उसको 80 × 80 किया तो हमारा आया 6400 स्क्वायर cm। ओके, तो इस प्रकार हमने यहाँ एरिया निकाला। हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल बी फिट इन द वाइट डिज़ाइन। कितनी टाइल्स जो है ये वाइट डिज़ाइन में फिट हो सकती है। तो ये जो ट्राइंगल है ये एक स्क्वायर का हाफ है। ओके, एक जो स्क्वायर हम बनाते हैं उसका हाफ है। एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल स्क्वायर cm। तो एज इज क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर द डिज़ाइन नीड 6 सच ट्राइंगल्स। तो ये ऊपर जैसे हमने पिक्चर देखा उस पिक्चर में हमें पता है कि ये डिज़ाइन जो है इसके अंदर 6 ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल 6 × हाफ। हमें पता है कि एक ट्राइंगल जो है वो हाफ है एक स्क्वायर का, तो हमें इसमें कितने स्क्वायर्स चाहिए। तो 6/हाफ इक्वल 3 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर चाहिए बच्चों हमें यहाँ, तो हमें यहाँ पे चाहिए 3 स्क्वायर cm। ओके, यहाँ पे हमें 3 स्क्वायर cm चाहिए। मेक योर ओवन डिज़ाइन ऑफ एरिया 4 स्क्वायर cm एंड 6 स्क्वायर cm। अभी आपको एक अपनी डिज़ाइन बनानी है जो 4 स्क्वायर cm और 6 स्क्वायर cm की हो।
ओके, तो 4 स्क्वायर cm और 6 स्क्वायर cm की आपको अपनी एक डिज़ाइन बनानी है। एज 2 ट्राइंगल मेक 1 स्क्वायर cm, जैसे कि 2 ट्राइंगल जो है वो 1 स्क्वायर cm बनाते हैं। फॉर ए डिज़ाइन ऑफ 4 स्क्वायर cm वी नीड 4 मल्टीप्लाई 2। तो अगर आपको 4 स्क्वायर cm का एक डिज़ाइन बनाना है तो हमें 4 मल्टीप्लाई 2 माने 8 ट्राइंगल्स चाहिए। एंड फॉर अगर आपको 6 स्क्वायर cm का एक ट्राइंगल एक डिज़ाइन बनानी है तो आपको 6 मल्टीप्लाई 2, इसलिए 12 ट्राइंगल्स चाहिएंगे। ओके, ये 12 ट्राइंगल्स चाहिएंगे। ओके, 12 ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे चाहिएंगे। तो इस प्रकार ये जो है हमने यहाँ पे जो है डिज़ाइन बनाई और इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इस प्रकार ये 12 ट्राइंगल्स को अरेंज करके हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाई। इसमें 2 थोड़े एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमें, पर ये जो है ये बीच में 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इस प्रकार ये 12 ट्राइंगल्स को जॉइंट करके हमने एक डिज़ाइन बनाई, जिसमें शायद यहाँ पे 2 जो ट्राइंगल्स है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गए हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड। कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। सानिया, आरुषि, मानव और कबीर एक ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। अभी हमें जो ये टेबल है वो कंप्लीट करने का है। ओके, हमें यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे जो कंप्लीट करना है टेबल, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया है, पैरामीटर ढूंढना है, एरिया नहीं दिया है, एरिया ढूंढना है, यहाँ पे लेंथ गायब है तो लेंथ ढूंढनी है और यहाँ पे विड्थ ढूंढनी है। ओके, तो इसके लिए हमें अलग अलग फार्मूलास यूज़ करने पड़ेंगे और ढूंढनी पड़ेगी। अभी सबसे पहला जो है सानिया है। सानिया में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास लेंथ है 10 cm और विड्थ है 8 cm, तो पैरामीटर हमें नहीं दिया है। सानिया में हमें पैरामीटर ढूंढना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो पैरामीटर अगर हम सानिया में ढूंढेंगे तो हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला था 2l + b। ओके, तो हमारे पास जो लेंथ दिया है 10 cm, वो हमने यहाँ पे 10 cm पुट कर लिया, 8 cm भी हमने पुट कर लिया, तो 2 × 18 = 36 cm। ओके, इसी प्रकार एरिया भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ × विड्थ। तो हमने 10 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया आंसर 80 स्क्वायर cm। ओके बच्चों, अभी सेकंड है वो है मानव। सेकंड जो बच्चा है वो है मानव। वी हैव लेंथ इक्वल 11 सेंटीमीटर। मानव में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लेंथ है 11 cm, विड्थ जो है हमें नहीं दी है, पैरामीटर हमें वहाँ पे दिया है 44 cm। तो हम जो है पैरामीटर हमें पता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b, वही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पता है कि लेंथ प्लस विड्थ इक्वल 2l + b हमने किया, तो 2 को अगर हम डिवाइड में लिया है 44/2 इक्वल हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ओके, अभी लेंथ हमें दी है पहले से 11, तो हमने लेंथ की जगह 11 पुट कर लिया और विड्थ को प्लस विड्थ इक्वल 22 cm। ओके, अभी विड्थ निकालने के लिए हमने जो 11 है ये, इस 11 को हम इस साइड लाए तो 20, ये प्लस में था, प्लस में से इस साइड आया तो माइनस में हो गया, तो 22 में से जब 11 कट आउट हुआ तो हमारा आंसर आया 11 cm। तो इस प्रकार हमारा ये वृत्त निकल गया। वृत्त निकल गया तो अभी हम एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ × विड्थ। तो इस प्रकार लेंथ × विड्थ करेंगे हम 11 cm × 11 cm = 121 स्क्वायर cm। ओके, इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। अभी लास्ट है, उसके बाद है आरुषि। आरुषि में हमें देखेंगे, हम देखते हैं कि आरुषि में हमें लेंथ नहीं दी है, विड्थ दी है 8 सेंटीमीटर, पैरामीटर भी नहीं दिया है और एरिया दिया है। तो हमें पैरामीटर विड्थ और एरिया दिया है, उसके ऊपर से हमें पैरामीटर और लेंथ दोनों निकालनी है। ओके, तो एरिया हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ × विड्थ। तो एरिया के फॉर्मूले के ऊपर से हम लेंथ अभी यहाँ पे निकाल सकते हैं। एरिया के फॉर्मूले से अगर हम लेंथ निकालने जाएंगे यहाँ, तो लेंथ मल्टीप्लाई एरिया के फॉर्मूले से हम यहाँ पे लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ जब एरिया के फॉर्मूले से हम यहाँ निकालेंगे तो हमारा हम लिखेंगे यहाँ लेंथ × 8 = 80। तो लेंथ × 8 = 80। ओके, अभी ये 8 जो मल्टीप्लाई में है ये इस साइड आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 80/8 इक्वल आएगा हमारा 10 cm। अभी हमें पता है कि पैरामीटर का जो फॉर्मूला है वो 2l + b होता है, विड्थ होता है। तो 10 + 8, तो वैल्यू पुट करेंगे
तो हमारा आया 2 × 18 = 36 cm। ओके, ये इतना हो गया। अभी लास्ट जो है वो कबीर है। कबीर में हमें पैरामीटर दिया 40 cm और एरिया दिया हुआ है 100 स्क्वायर cm। अभी हमें यहाँ लेंथ और ब्रीथ ढूंढने की है। हैंस लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल 40 cm और लेंथ प्लस ब्रीथ जो है अभी ये जो 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है बच्चों, जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये मल्टीप्लाई में है। 2 कहाँ किस में है? मल्टीप्लाई में। तो ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा इस साइड आके। तो 40 से 2 डिवाइड हो गया तो हमारा आया लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल 20 cm। अभी अगर आप लेंथ तो मल्टीप्लाई ब्रीथ करोगे तो एंड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल 100 cm। 100, let us factorize 100 in such a way that both factors add up to 20। अभी हमने क्या किया कि 100 cm को फैक्टराइज किया कि जो दोनों फैक्टर्स है वो ऐड अप हो सके 20 तक। ओके, तो इस प्रकार 100 = 20 × 50, 20 × 50 किया, बट 2 + 50 करते तो हमारा 52 आता है। 100 को फिर से फैक्टराइज किया तो 40 × 25 आया, पर 4 + 25 तो 29 आता है। 100 को नेक्स्ट टाइम वापस फैक्टराइज किया तो 5 × 20 तो वो आया 25 आया ऐड किया तो। अभी 100 10 × 10 એટલે 10 + 10 20 हो गया हमारा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? 20 लाना था हमें, जो यहाँ पे हमारे पास था पहले 20, वो 20 हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार हमारा लेंथ हो गई 10 cm और ब्रीथ भी हो गई हमारी 10 cm। ओके, तो इस प्रकार ये यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट